सबने सच सुन लिया। बॉस शर्मिंदा और गुस्से में पार्टी छोड़कर चला गया। पहली बार लियो के पति को हल्का महसूस हुआ। अब वो अच्छा महसूस कर रहा था और उसे पता था कि ये हिम्मत लियो से मिली है। इस घटना के बाद दोनों ने साथ में कुछ अच्छा वक्त बिताया। उन्होंने सैर की, हंसे और रात को एक असली कपल की तरह एंजॉय किया। बाद में जब वो घर लौटकर अपने कमरे में गए, अचानक बेटी के कमरे से रोने की आवाज आई। दोनों भागकर वहाँ गए और देखा कि बेटी के चेहरे पर चोट का निशान है। लियो ने अपने पति से कहा कि आप बाहर जाइए, मैं अकेले में बात करूंगी। जैसे ही वो बाहर गया, बेटी जोर से रो पड़ी। उसने सच बोला कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की। जब मैंने मना किया तो उसने मुझे मारा। लेकिन उसके पति ने भी सब कुछ सुन लिया। उसका दिल टूट गया और गुस्से से भर गया। वो चुपचाप घर से निकल गया। उसी रात वो लड़के के घर गया और उसे बहुत मारा। अगले दिन लड़के की फैमिली ने पुलिस कंप्लेंट की, जिसके बाद लियो और उसके पति को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। वहाँ पर लड़का अपने परिवार और एक महंगे लॉयर के साथ बैठा है। ये बिल्कुल वही सिचुएशन है जो लियो ने अपनी पिछली जिंदगी में बनाई थी, जहाँ वो गलत लोगों को बचाती थी और सीधे लोगों को डराती थी। अचानक उसके दिमाग में ये सारी चीजें घूमने लगी। उसकी सभी पुरानी गलतियाँ, पैसों की नाजायज भूख। वो वॉशरूम में गई और पूरी तरह टूट गई। आंसू उसके चेहरे पर गिरने लगे। उसे समझ आया कि उसने कितना दर्द दिया है दूसरों को। लेकिन इस बार वो सिचुएशन से भागेगी नहीं। वो वापस आई और सीधी खड़ी हो गई। अब वो पहले की तरह कोई पत्थर दिल लॉयर नहीं है, बल्कि एक माँ और एक औरत है जिसे अब इंसाफ चाहिए। उसने हिम्मत और समझ के साथ बात की। उसने लड़के के परिवार के सारे झूठ खोल दिए और उन्हें उसी तरह से डराया जैसे वो पहले सीधे लोगों को डराती थी। कम से कम अब उसकी ये स्किल सही काम के लिए इस्तेमाल हो रही थी। डरकर लड़के की फैमिली ने कंप्लेन वापस ले ली। लड़के ने लियो और उसकी फैमिली से माफी मांगी। जब वो घर पहुंचे, बेटी अभी भी उदास थी। उसने कहा कि मैं कभी किसी लड़के पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। लियो उसके पास बैठी और प्यार से कहा, तुम एक गलत इंसान से मिली हो, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के सारे मर्द बुरे हैं। एक बुरे इंसान की वजह से अपने दिल को सख्त मत करो। बेटी ने चुपचाप सुना और उसे गले लगा लिया। दिन ब दिन घर का माहौल बहुत प्यारा होता गया। उसका पति ज्यादा हंसने लगा, बेटा उसके पास रहने लगा, बेटी खुलकर सारी बातें करने लगी। घर एकदम जिंदा, प्यार से भरा हुआ लगने लगा। पहली बार अपनी जिंदगी में लियो ने वो महसूस किया जो उसे कभी नहीं मिला, प्यार, परिवार, अपनापन और खुशी। अब वो सिर्फ सांस नहीं ले रही, सच में जी रही थी। अगली सुबह जब लियो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तभी अचानक कुछ चौंका देने वाला हुआ। उसका बेटा तेज तेज पलके झपकाने लगा और अपनी आंखें पकड़ ली। फिर वो कहने लगा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई। लियो के अंदर डर बढ़ने लगा। वो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने ध्यान से चेक किया और थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने लियो की तरफ देखा और बताया कि उसकी आंखों का कॉर्निया खराब हो गया है। अगर अभी ऑपरेशन नहीं किया तो लड़का हमेशा के लिए अंधा हो सकता है। ये सुनकर लियो जाम सी हो गई। उसे डर, दर्द और बेहद बेबस महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को जैसे तैसे संभाला। उसने डॉक्टर से कहा कि ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। कुछ घंटों बाद ऑपरेशन खत्म हुआ। डॉक्टर ने आकर बताया कि पेशेंट की आंखें बच गई हैं। लियो ने सुकून की सांस ली और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। दुख के नहीं, ये सुकून के आंसू थे। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल में बेटे से मिलने जा रही थी, अचानक उसके सामने डायरेक्टर आ गया। उसका चेहरा शांत लेकिन सीरियस था। वो धीरे से बोला कि तुम्हारे 7 दिन खत्म हो गए, अब वक्त आ गया है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लियो का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हॉस्पिटल बिल्डिंग की तरफ देखा और धीरे से कहा, प्लीज मुझे उन्हें एक बार और देखने दो, बस एक बार। डायरेक्टर ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। वो अंदर गई, सबसे पहले बेटी से मिली। बेटी ने उसे जोर से गले लगाया। लियो का दिल टूट गया क्योंकि वो जानती थी कि ये पल वापस नहीं आएगा। फिर वो बेटे के कमरे में गई। बेटे ने मुस्कुराकर कहा कि माँ मुझे दिखाई दे रहा है। उसकी ये खुशी लियो को और चुभी क्योंकि उसे अब जाना पड़ रहा है। आखिर में वो अपने पति से मिली। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। बिना एक भी शब्द कहे उन्होंने बहुत कुछ महसूस किया। इसके बाद भरे दिल के साथ वो हॉस्पिटल से बाहर आ गई। डायरेक्टर कार के पास इंतजार कर रहा था। वो कार में बैठी और दोनों उस जगह की तरफ चल दिए जहाँ पहला एक्सीडेंट हुआ था, वही जगह जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। रास्ते में डायरेक्टर ने एक बाप की तरह प्यार से बोला, मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ, उसे भी तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़ने का पछतावा है। वो माफी मांगना चाहता था लेकिन उसकी जिंदगी खत्म हो गई। लियो चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। डायरेक्टर फिर से बोला, तुमने सालों से दिल में गुस्सा रखा है, अगर हो सके तो उसे छोड़ दो।